कृष्ण तिवारी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की भौतिक प्रदेश की, और भौतिक प्रदेश में आपका जो लास्ट का भौतिक प्रदेश है यह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, हाड़ौती का जो पठार है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बारहवां मैदान लिखवा दिया मैंने, पूरी मैदानी प्रदेश लिखवा दिया था मैंने, और कंप्लीट रिवीजन भी करवा दिया था सबसे लास्ट के अंदर। ठीक है, सोनिया मारवाल गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अगला भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसी को बोलते हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। छोटू राजपूत, गोलू यदुवंशी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, देखो यहाँ पर इसका विस्तार किस प्रकार से है। देखो यहाँ पर ये जो भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ये भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसी को बोलते हैं हाड़ौती, हाड़ौती का, हाड़ौती। ठीक है, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार है, इसकी सामान्य जानकारी मैंने आपको लिखा दी थी पहले। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है 7.89। क्षेत्रफल, इसके अंदर जनसंख्या कितनी निवास करती है, जलवायु कौन सी है यहाँ पर, मृदा कौन सी है यहाँ पर, इसकी उत्पत्ति काल, इसका इसका उत्पत्ति है काल है क्रिटेशियस काल। वर्षा यहाँ पर सर्वाधिक होती है, भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है ये। देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है 6.89%। यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है 10%। यहाँ जलवायु कौन सी है, अति आर्द्र जलवायु है। इसमें मृदा कौन सी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति जिससे हुई है गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है 80 से 120 सेंटीमीटर तक,
भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। भारत का भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, उसका हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, इसके दो मुख्य भाग और तीन इसके गौण भाग हैं। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दो तो मुख्य भाग है और तीन इसके गौण भाग है। दो इसके मुख्य भाग है विंध्यन प्रदेश, इसके अलावा दक्कन का पठार, ठीक है। ये तो इसके मुख्य भाग है दो और तीन इसके गौण भाग है। चंद्राकार पहाड़ी प्रदेश, शाहाबाद उच्च भूमि प्रदेश, डग गंगाधर प्रदेश, ये इसके तीन गौण भाग। ये उतार लिया आपने, तो उतार लिया होगा। देखो यहाँ पर तो इसके मुख्य भाग है, पहला इसका मुख्य भाग है विंध्यन का, विंध्यन का भाग प्रदेश। दूसरा इसका भाग है दक्कन का पठार, दक्कन का पठारी प्रदेश। ये दो इसके मुख्य भाग हैं, तीन इसके गौण भाग हैं। तीन गौण भाग के बारे में अलग से अपन चर्चा करेंगे। चंद्राकार पहाड़ी प्रदेश है, उच्च भूमि प्रदेश है, इसके अलावा डग गंगाधर प्रदेश है, ये इसके तीन गौण भाग है। दो इसके मुख्य भाग है। हाड़ौती का जो उत्तरी भाग है, हाड़ौती के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? विंध्यन प्रकार के नाम से। हाड़ौती के दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं? दक्कन के पठारी प्रदेश के नाम से, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो विंध्यन का घाट है, ये विंध्यन का घाट, इसका विस्तार देखो कहां से कहां तक है। इसका विस्तार है करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस विंध्यन का घाट जो प्रदेश है इसका विस्तार है। इसके अलावा दक्षिणी भाग है हाड़ौती का जिसके अंदर दक्कन के पठार का विस्तार है। यहाँ पर कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, इसके अलावा इस तरफ चित्तौड़ का कुछ भाग है और यहाँ पर पठार का कुछ भाग है। यहाँ पर इस दक्कन के पठार का विस्तार है, ठीक है। वैसे अलग से इससे क्वेश्चन आता है, मालवा प्रदेश जिसको बोलते हैं, मालवा का पठार जिसको बोलते हैं, इस मालवा प्रदेश का विस्तार अपने राजस्थान के अंदर है तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर है। मालवा प्रदेश का विस्तार प्रतापगढ़ झालावाड़ के अंदर है और वो मालवा प्रदेश, मालवा जो पठार है ये इसी का हिस्सा है, दक्कन का पठार है। ये दक्कन का पठार उस मालवा का हिस्सा है, लेकिन मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इस मालवा के पठार का राजस्थान में विस्तार है यहाँ पर और यहाँ पर। इस प्रकार से मालवा का पठार फैला हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मालवा जो पठार है मालवा का, उसका विस्तार किस किस जिले के अंदर है? मालवा प्रदेश का विस्तार किस किस जिले में है? तो मालवा प्रदेश का विस्तार एक यहाँ पर जिला है प्रतापगढ़, जिला कौन सा है?
प्रतापगढ़, और यहाँ पर जिला कौन सा है, झालावाड़। इनके अंदर इस मालवा के पठार का विस्तार है, मालवा प्रदेश का विस्तार है। ये हाड़ौती का दक्षिणी भाग है, इसको बोलते हैं दक्कन का पठारी प्रदेश। हाड़ौती के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, दक्कन का पठारी प्रदेश। इसके अलावा देखो यहाँ पर इस जगह एक रेखा है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, महान सीमा भ्रंश। यहाँ पर एक रेखा है इस प्रकार से फैली हुई, ये इस प्रकार से रेखा है, और इस रेखा को बोलते हैं GBF, जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं महान सीमा भ्रंश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महान सीमा भ्रंश। इस प्रकार से ये फैली हुई है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि हाड़ौती का जो पठार है, इस हाड़ौती के पठार को अरावली से अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, वो इस अरावली से अलग करने वाली सीमा रेखा है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, महान सीमा भ्रंश। इन दोनों के बीच के अंदर ये सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। ठीक है, तो ये तो आपने लिख लिया होगा, ये तो नोट कर लिया ना सबने। देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसी का दूसरा नाम क्या है, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का जो पठार है, इस हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल, ये वाला हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल कितना है, 6.89, 6.89%। इसके अंदर यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, राजस्थान की 11%। यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी धूल कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गोंडवाना से। ठीक है, उत्पत्ति का कारण आपको तो काल कौन सा है, क्रिटेशियस काल है। ठीक है, ज्वालामुखी का जो दरारी उड़ान है, उससे इस हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। इसी में आप नोट करो, यहाँ पर ज्वालामुखी के दरारी उड़ान से हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उड़ान से हुआ है। कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है, हाड़ौती के पठार का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो इस प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से हुआ है। इस प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से हुआ है। साहिल यादव, सचिन, ब्लॉक होने का समय आ गया है, तो वहां ब्लॉक हो सकते हो तुम तभी। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से होता है। अब देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दो मुख्य भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। दो मुख्य भाग, इसके दो मुख्य भाग आपको यहीं लिख देने हैं। विंध्यन कवर प्रदेश, दक्कन का पठारी प्रदेश। ये एक दो दक्कन क्लास में भी है। दक्कन का पठारी प्रदेश,
ठीक है, मैप पर तो आपने लिख लिया था, अरे मैप को लिख लिया, मैप के ऊपर छाप दिया था ना इन दोनों को, नहीं छापा मैप पर, मैप पर तो छापना ही है, मैप तो बनाना है ही, यहाँ दोबारा बना देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो हो गया विंध्यन का गढ़, और ये हो गया दक्कन का पठारी प्रदेश, दक्कन का पठारी प्रदेश। यहाँ पर ये जो विंध्यन कतार है, हाड़ौती के पठार का उत्तरी भाग है, हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार का देखो उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग है, ये तो विंध्यन का गढ़ है। इसके बाद में इसका निर्माण है, ये बलुआ पत्थर से हुआ है, इस विंध्यन का गढ़ जो पठारी प्रदेश है इसका निर्माण है वो बलुआ पत्थर से हुआ है, निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ, बलुआ पत्थर से हुआ। यहाँ पर इस मैप के ऊपर ही छाप लेना है आपको, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है। धौलपुर, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा का उत्तरी भाग है इसमें, ठीक है, ये इसका विस्तार है। विस्तार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दक्षिणी जो दक्षिणी भाग है इसका, दक्कन का पठार है इसका विस्तार, यहाँ पर इसका विस्तार कोटा में भी है, बांका में भी है, दिख रहा नहीं है कलर, अभी दिख जाएगा। यहाँ पर है 12, 12 झालावाड़, यहाँ है चित्तौड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ठीक है, यहाँ पर इसका विस्तार है। ये इसका विस्तार है, ये विस्तार है इसका। हाड़ौती का
दक्षिणी भाग है, हाड़ौती का दक्षिणी भाग है, इसको बोलते हैं दक्कन का पठारी प्रदेश। इसमें दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो है उपरमाल और एक है मालवा प्रदेश। उपरमाल और मालवा प्रदेश, ये दोनों आपको याद रखने हैं। बिजौलिया से भैंसोड़गढ़ है, इन दोनों के मध्य उपरमाल का पठार है। इन दोनों के मध्य इसका विस्तार है। मालवा प्रदेश, तो इसमें दो ही नाम याद रखते हैं, एक तो झालावाड़ और एक है प्रतापगढ़। इन दोनों के बीच में मालवा प्रदेश है, ठीक है। और मालवा प्रदेश होने के कारण ही यहाँ पर गाय की मालवी नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल पाई जाती है? मालवी नस्ल, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला भी कौन सी नस्ल का लगता है? कौन सी नस्ल का लगता है? मालवी नस्ल का, ठीक है। झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा पशु मेला लगता है, वो मालवी नस्ल का ही लगता है। तो झालावाड़ और जो प्रतापगढ़ है, इन दोनों के अंदर मालवा प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। मालवा प्रदेश होने के कारण वहां पर बोली भी बोली जाती है, वो मालवी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है। और वहां पर जो मालवा प्रदेश है, वहां पर उसके कारण ही वहां पर गाय की नस्ल है, वो है मालवी, ठीक है। मालवी गाय की नस्ल है, मालवी बोली बोली जाती है मालवा प्रदेश के अंदर। और मालवा प्रदेश का विस्तार प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर है। मालवा प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और झालावाड़। विस्तार प्रतापगढ़ झालावाड़, इन दोनों के अंदर इसका विस्तार है, ठीक है। जूम करें, कौन सा दिखाई नहीं दिया और ये लिख लो पहले, ये लिख लो। कोई बात नहीं है, दिखाई नहीं दे बोल देना। हाड़ौती के पठार के दो भाग, विंध्यन कगार और दक्कन का पठार। विंध्यन कगार है ये, यहाँ पर हाड़ौती के पठार उत्तरी भाग है, और दक्कन का पठार है ये हाड़ौती का दक्षिणी भाग है। देखो ये दक्षिण में है और ये उत्तर में है, एक उत्तरी भाग है एक दक्षिणी भाग है, एक विंध्यन कगार है और एक दक्कन का पठार है, ठीक है। इन दोनों का विस्तार मैंने आपको यहीं पर लिखवा दिया। जो विंध्यन कगार है इसका विस्तार धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा के अंदर है, ठीक है। कोटा का आधा हिस्सा विंध्यन कगार में है, आधा हिस्सा है इसका इस दक्कन के पठारी प्रदेश में है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। इस क्षेत्र के अंदर कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, लाल पत्थर, ये जो पत्थर है ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र के अंदर, इस विंध्यन कगार के अंदर। इसके बाद में है दक्कन का पठारी प्रदेश, हाड़ौती का दक्षिणी भाग है। इस हाड़ौती के दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्कन का पठारी प्रदेश। और यहाँ पर ये जो दक्कन का पठारी प्रदेश, इसमें दो नाम आपको याद रखते हैं, एक उपरमाल और एक मालवा प्रदेश, ठीक है। उपरमाल है, उपरमाल का विस्तार कहां से कहां तक है? बिजोलिया से भैंसोड़गढ़ तक है। यहाँ पर बिजोलिया है इस जगह पर, और यहाँ पर भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ है। इन दोनों के बीच में ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उपरमाल। क्या हुआ? बिजोलिया भीलवाड़ा में बता दिया ना मैंने। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ तक जो पठारी प्रदेश है, इसको बोलते हैं उपरमाल का पठार। इसको क्या बोलते हैं? उपरमाल का पठार। तो ये जो उपरमाल है, इस उपरमाल का विस्तार बिजोलिया से भैंसोड़गढ़ के मध्य है। ये आपको इसमें याद रखना है दक्कन के पठारी प्रदेश में, क्योंकि ये जो भैंसोड़गढ़ है, ये भैंसोड़गढ़ इस पठारी प्रदेश के अंदर आता है, दक्कन के पठारी प्रदेश में।
ठीक है, इस वजह से उपरमाल आपको याद रखना है। इसके बाद में है मालवा प्रदेश। वैसे मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एमपी में मालवा का पठार है। और ये जो एमपी में मालवा का पठार है, ऐसा तो नहीं कि केवल एमपी में है पठार, थोड़ा बहुत इसका हिस्सा राजस्थान में भी है। इस मालवा के पठार का थोड़ा बहुत राजस्थान में जो हिस्सा है, ये राजस्थान में हिस्सा कहाँ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, झालावाड़ के अंदर, इन दो जिलों के अंदर। यहाँ पर देखो झालावाड़ मध्य प्रदेश के टच में, अरे झालावाड़ मध्य प्रदेश के टच में है, और यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है, इस जगह पर ये प्रतापगढ़ है, इसका हिस्सा है। ये भी मालवा के पठार के अंदर आता है। यहाँ पर इन दोनों के अंदर ये मालवा का पठार इस प्रकार से फैला हुआ। ठीक है, तो मालवा का पठार है, मालवा प्रदेश है। मालवा प्रदेश इसका विस्तार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में। ये नोट कर लो। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया ना सबने? और देखो यहाँ पर ये जो विंध्यन कटाट है, इसमें आपको 2-3 पत्थरों के नाम लिखने हैं। इसमें जो पत्थर पाए जाते हैं, कौन कौन से पत्थर है इसके अंदर? तो स्टोन पाया जाता है इसमें, स्लेटी पत्थर पाया जाता है इसमें, लाल पत्थर। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं इसमें, इस प्रदेश में बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। बहुमूल्य पत्थर ठीक है। लाल पत्थर धौलपुर में ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उसी लाल पत्थर से जो राम मंदिर है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। धौलपुर भरतपुर में जो लाल पत्थर है, उसी से वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और लाल पत्थर वहां पर ज्यादा होने के कारण धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने धौलपुर का बंदर बैठा है पीछे, पिंक हो रहा है। ठीक है, इसमें लिख लेना पॉइंट, यहाँ पे नोट करना। लाल पत्थर सर्वाधिक धौलपुर में पाया जाता है, इसलिए धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है।
इसमें लिखो स्लेटी पत्थर में बूंदी। लाल पत्थर लिखवा दिया ना। लाल पत्थर सर्वाधिक धौलपुर में पाया जाता है, इसलिए धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया सबने। ये स्लेटी पत्थर है, इसके आगे लिख लो बूंदी। ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है? बूंदी के अंदर। लिख लिया सबने। ठीक है, तो ये है यहाँ पे हाड़ौती के पठार के दो भाग। हाड़ौती के पठार के दो भाग है, ये इसके मुख्य भाग है, दो भाग। हाड़ौती के पठार है, इसके दो भाग कौन कौन से? सबसे पहला भाग कौन सा है यहाँ पर? विंध्यन कगार प्रदेश। दूसरा भाग कौन सा है? दक्कन का पठारी प्रदेश। विंध्यन कगार है, ये हाड़ौती का उत्तरी भाग है। हाड़ौती का उत्तरी भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं? विंध्यन कगार के नाम से। इसका निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। इसका निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। इसमें कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं? कोटाइट, पाउंड, स्लेटी पत्थर, लाल पत्थर, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बहुमूल्य पत्थर है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में दक्कन का पठारी प्रदेश, हाड़ौती का दक्षिणी भाग है, उसको बोलते हैं दक्कन का पठारी प्रदेश। ठीक है, इसमें दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो यहाँ पर उपरमाल और एक है मालव प्रदेश। उपरमाल है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बिजोलिया से वैष्णव के मध्य। मालव प्रदेश यहाँ पर इसका विस्तार राजस्थान में कहाँ कहाँ पर? के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको एक रेखा बताई, महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो लिखो महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश। ये इस प्रकार से महान सीमा भ्रंश है। आप लिखना चाहो तो ये इस प्रकार से आप मैप पर भी बना सकते हो इसको। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF के नाम से भी इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पूरे व्यवहार में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, महान सीमा भ्रंश का। ये जो है महान सीमा भ्रंश, बूंदी में एक पर्वत, ये कहा जाता है कि वहां तक उस आने वाला पर्वत तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, उस आने वाले पर्वत तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। उसके बाद में फिर हाड़ौती का पठार आता है। ठीक है, तो बीच में जो रेखा है, अरावली को हाड़ौती जो पठार है, इन दोनों को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, उसको बोलते हैं महान सीमा भ्रंश। उसको क्या बोलते हैं? महान सीमा भ्रंश। इसी को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फोर्ट। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फोर्ट। तो ये यहाँ पर महान सीमा भ्रंश है, ये दोनों को अलग करती है, अरावली को हाड़ौती से अलग करती है। तो लिखो इसमें, यह सीमा रेखा, यह सीमा रेखा अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती के पठार के, यह सीमा रेखा अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है
हाड़ौती के पठार के मध्य स्थित है। ये जो सीमा रेखा है इसका विस्तार देखो कहां कहां पर है। ये सीमा रेखा किस तरफ से खींची गई है? ये सीमा रेखा यहाँ पर प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इस प्रकार से ये सीमा रेखा खींची गई है। ठीक है, ये बड़ी सीमा रेखा है, इसी को बोलते हैं, बड़ा होने के कारण, बड़ा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट। और हिंदी में बोलते हैं महान। ठीक है, ये बड़ी सीमा रेखा है, इस वजह से इसका नाम है महान सीमा भ्रंश। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, इसका खींचने का मतलब क्या है? ये इन दोनों को अलग करती है। अरावली को किससे अलग करती है? हाड़ौती के पठार से। ठीक है, ये हाड़ौती के पठार को अरावली से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF। ठीक है, इसका विस्तार धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के अंदर है इस सीमा रेखा का। तो लिखो सीमा रेखा का विस्तार, GBF का विस्तार। GBF का विस्तार। बारिश की वजह से संख्या कम, टेस्ट हो गया ना कल। लिख लिया सबने? ठीक है, तो ये महान सीमा भ्रंश है, इसको आपको अलग से याद रखना है। महान सीमा भ्रंश इसी को बोलते हैं GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसका विस्तार है, ये यहाँ पर प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इनके अंदर ये सीमा रेखा खींची गई है। ये जो सीमा रेखा है, ये किस किस को अलग करती है? अरावली को किससे अलग करती है? हाड़ौती के पठार को। यह हाड़ौती के पठार को अरावली से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। ठीक है, इसके बारे में लिखो, हाड़ौती के पठार के 3 गौण भाग। हाड़ौती के पठार के 3 गौण भाग। विस्तार नहीं लिखा था? जल्दी लिखो, इसके 3 गौण भाग है, इनकी भी चर्चा करनी है। बता लिया सबने? अब देखो यहाँ पर हाड़ौती के पठार के गौण भाग, 3 गौण भाग। हाड़ौती के पठार के 3 गौण भाग है, और 3 गौण भाग देखो कौन कौन से हैं। एक मैप बड़े पेज पे बनाना है, छोटे पे नहीं बनाना है, इसी पे लिखा दूंगा इनको तीनों। ठीक है, 3 गौण भाग। सबसे पहले है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है, यही 2 हिस्सों में बटी हुई है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक तो है कोटा की पहाड़ियां, एक है बूंदी की पहाड़ियां। एक तो है बूंदी हिल्स, और एक है यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां,
ठीक है। पहाड़ियां है, इनके भी दो भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा की पहाड़ियां। बूंदी हिल्स है, इसका विस्तार है बूंदी में, इसका विस्तार कहां पर है? बूंदी में। और इसका विस्तार है मुकुंदरा की पहाड़ी का कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ में। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यहाँ पर, इस बूंदी हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है शिखर संतूर, ऊंची पर्वत चोटी। शिखर संतूर जिसकी ऊंचाई है 352 मीटर, ठीक है। कई जगह 53 भी मिलती है इसकी। तीन सौ 53 मीटर भी इसकी ऊंचाई मिलती है। मुख्य रूप से इसकी 352 मीटर आपको याद रखनी है। ये पर्वत चोटी ऐसी पर्वत चोटी है जिसको भू विरासत सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान की एकमात्र भू विरासत सूची में शामिल पर्वत चोटी है शिखर संतूर। सूची में शामिल किया गया। जो मुकुंदरा की पहाड़ियां है, इन मुकुंदरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है चंदवानी। ऊंची पर्वत चोटी है चंदवानी, अभी समझाता हूं। ये कोटा में है, इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीन गौण भाग, तीनों गौण भागों के नाम लिख देता हूं पहले यहाँ पर। शाहबाद उच्च भूमि प्रदेश, फिर है गंगाधर प्रदेश, गंगाधर प्रदेश। इसका विस्तार है यहाँ पर झालावाड़ में। इसका तो केवल यही याद रखना विस्तार, इसका विस्तार है भारत में। इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति है हॉर्स शू के समान। हाँ, हॉर्स शू। घोड़े की नाल के समान इसकी आकृति है, ठीक है। और यहीं पर इसी क्षेत्र में चंदवानी है बेटा। चंदवानी कहां से दिख गया तुम्हें? देखो यहाँ पर दो भाग मैंने आपको लिखवा दिए, हाड़ौती के पठार के, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। अरे दोनों लिख लेना आपने। ये तो है मुख्य भाग, और इसी हाड़ौती के पठार के तीन गौण भाग है, उतार लेना एक बार समझ लो पहले, ठीक है। इसी हाड़ौती के पठार के तीन इसके गौण भाग है। तीन इसके गौण भाग देखो कौन कौन से हैं। इस हाड़ौती के पठार को तीन गौण भागों में बांट करते हैं। एक भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जिस क्षेत्र में आधे चांद के समान पहाड़ियों की जो आकृति है, उस प्रदेश का अलग से नाम दे दिया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ठीक है। अब आधे चांद के समान जो पहाड़ियां हैं, ये यहाँ पर इसके भी दो भाग है। एक तो है बूंदी हिल्स और एक है मुकुंदरा की पहाड़ियां। बूंदी हिल्स है, इसका विस्तार है बूंदी में, इसका विस्तार कहां पर है?
बूंदी में। और इनमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी है शिखर संतूर। इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिखर संतूर। तो आपको पूछ रहे कि बूंदी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? शिखर संतूर। शिखर संतूर है, इसकी ऊंचाई है 352 मीटर। एकमात्र पर्वत चोटी है जिसको भू विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद में मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार 2 जिलों के अंदर है। ये भी आपके चावल के समान पहाड़ियां ही है, लेकिन ये इनको अलग से नाम दिया है मुकुंदरा की पहाड़ियां। और इनका विस्तार कहां पर? कोटा में, झारखंड में। इनमें सबसे ऊंची चोटी है मुकुंदरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है वो है चंद्रवानी। कौन सी पर्वत चोटी है? चंद्रवानी। और इस चंद्रवानी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 517 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। और ये है यहाँ पर कोटा में। चंद्रवानी पर्वत चोटी कहां पर है? कोटा में। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इसके बाद में है सावधान उच्च भूमि प्रदेश। इसी 3 गौण भाग में बूंदी की बात हो गई, झालावाड़ की बात हो गई, कोटा की बात हो गई। अरे बूंदी की बात हो गई ना इसमें, ठीक है, झालावाड़ कोटा की बात हो गई। इसके बाद में है 12 हड़प्पा की पठार का हिस्सा है 12। अब 12 के अंदर क्या है? 12 में एक जो घोड़ा होता है, घोड़े के जो पैर होता है, पैर के नीचे एक ताली लगाते हैं, पैर जैसे नहीं घोड़े का, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं। आपने दुकान के बाहर नहीं देखे कभी? कोई किसी की दुकान पे आप जाते हो तो बाहर एक वो इस प्रकार से गोल गोल सी आकृति की एक चीज लगी होती है, ठीक है, हाँ, तो उसको बोलते हैं घोड़े की नाल। उसको क्या बोलते हैं? घोड़े की नाल। घोड़े के पैर के नीचे उसको लगाया जाता है ताकि घोड़े का पैर नहीं घिसे। अब वो जो आकृति है उसकी आकृति है ऐसी, ऐसी आकृति की पहाड़ियां है भारत के अंदर, और उनको फिर बोलते हैं शाहबाद उच्च भूमि प्रदेश। और उनके अंदर जो पहाड़ियां है वो उनकी आकृति इस प्रकार से है, घोड़े के समान, घोड़े की नाल के समान है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है शाहबाद उच्च भूमि प्रदेश का विस्तार कहां पर है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घोड़े की नाल के समान जो पहाड़ियां है ये कहां पर? हॉर्स के समान पहाड़ियां कहां पर है? भारत के अंदर। ठीक है, घोड़े की नाल के समान। और इसी प्रदेश के अंदर ये जो इस प्रकार से पहाड़ियां हैं, इन्हीं के अंदर यहाँ पर ऊपर से आसमान से एक पिंड आकर गिर गया, और पिंड गिरा तो वहां खड्डा हो गया, और खड्डे में पानी भरने लग गया, तो वहां पर एक झील बन गई। उस झील को बोलते हैं रामगढ़ झील। और रामगढ़ झील भी 12 में है। रामगढ़ झील भी कहां पर है? 12 में। वो रामगढ़ झील भी इसी प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में है दग गंगधर प्रदेश। झालावाड़ के अंदर एक अलग से स्थान है, उसका नाम दे दिया दग गंगधर प्रदेश। इसका विस्तार है झालावाड़ के अंदर। ठीक है, सीधा सीधा फिफ्थ ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में दग गंगधर प्रदेश कहां पर स्थित है? दग गंगधर प्रदेश कहां पर है? झालावाड़। ठीक है, तो आपको याद रखना है दग गंगधर प्रदेश ये झालावाड़ में है। शाहबाद उच्च भूमि प्रदेश 12 में है। इसके अलावा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है, ये यहाँ पर इसके 2 भाग है, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। यहाँ पर बूंदी है, बूंदी के अंदर है, और मुकुंदरा हिल्स कोटा में है। अभ्यारण्य बताया था मैंने आपको, ये भी दोनों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये पहाड़ियां भी दोनों में फैली हुई है। ठीक है, बूंदी हिल्स है, तो बूंदी हिल्स में आपको 2-3 दर्रे भी याद रखने हैं। जैसे अरवली के दर्रे होते हैं उसी प्रकार से इसके भी दर्रे हैं। इनके दर्रे हैं, उनके नाम भी आपको लिखने हैं। इन्हीं पहाड़ियों में आपको दर्रे लिख लेने हैं। यहाँ लिख लेना दर्रे, इन्हीं पहाड़ियों के दर्रे हैं। रामगढ़ दर्रा, खटकल दर्रा, जेठावास दर्रा, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा। ठीक है, ये दर्रे हैं। वीडियो में इनका क्वेश्चन पूछा हुआ है, दर्रे देकर ये पूछा था कि ये दर्रे हैं ये कौन सी पहाड़ियों के अंदर है, तो ये बूंदी की पहाड़ियों के अंदर है। बूंदी हिल्स है, उनके अंदर ये दर्रे हैं। रामगढ़ दर्रा, खटकन दर्रा, जेठावास दर्रा, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा। ठीक है, पहाड़ी समाप्त हो गई, दोबारा दूसरी पहाड़ी हुई, बीच का जो रास्ता है उसको बोलते हैं दर्रा। और वहां पर उन पहाड़ियों के बीच में खूब सारे दर्रे हैं, उनके अलग अलग नाम है। तो ये दर्रों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए, रामगढ़, जेठावास, खड़खन, इसके अलावा लाखेरी, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी अपन बौद्धिक प्रदेश की चर्चा ये कंप्लीट हो गई है। अरावली के जो पठार है, पठारों की चर्चा करेंगे और पर्वतों की चर्चा करेंगे अलग से।